नमस्कार दोस्तों, आज जो स्क्रीन पर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो आप अगर कोई छोटे स्तर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बड़े स्तर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकारी जो लोन होते हैं वो लोन लेने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। इस सर्टिफिकेट का ये फायदा है कि अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई सरकारी स्कीम है जैसे पीएमईजीपी है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, इनसे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको बिना कोलेटरल पर आपको लोन दे दिया जाता है। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो आप आसानी से इन सभी का लोन ले सकते हैं। साथ में सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी में आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काफी कामगर साबित होगा। तो इस वीडियो में ये समझेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। कोई भी लाभार्थी बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक छोटे स्तर का बिजनेस होना जरूरी है। अगर आप जीरो स्तर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए कामगर होगा ये उद्यम रजिस्ट्रेशन। सारी प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल से आपको समझाएंगे ताकि मेरे सभी यूजर्स है वो आपको अच्छी तरह इस आवेदन प्रोसेस को पूरा कर सके। इस वीडियो में उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। कुछ स्टेप्स हार्ड भी होंगे और कुछ स्टेप्स इजी भी है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखकर आपने अप्लाई किया तो आप घर बैठे इसकी अप्लाई प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट इस प्रकार की है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा वेलकम टू रजिस्टर हेयर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दिया गया है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट मी एमएसएमई और दोज विथ ईएम सेकंड, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक नया पॉपअप पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको आधार वेरिफिकेशन करना होता है। आधार वेरिफिकेशन करना होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने, यहाँ पर आपको नाम देना है। जो आधार कार्ड में नाम है वही नेम आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। इस आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ फिलअप कर देना है। मैं ये प्रोसेस करके दिखाता हूं, आगे आपको बताएंगे। अब आपका आधार वेरिफिकेशन तो पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको पैन वेरिफिकेशन करना होता है, यानी पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, यानी आप इस बिजनेस को अकेले शुरू कर रहे हैं या कोई ग्रुप में बिजनेस चला रहे हैं या कोई आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको नए स्तर से शुरू करना चाहता हूँ, यानी मैं अकेला शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एकल स्वामित्व वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। इस सेक्शन में आपको पैन कार्ड का नाम देना है। पैन कार्ड धारक का जो भी नाम है, जो पैन कार्ड में है वो सेम नाम आपको यहाँ फिलअप करना है। इस सेक्शन में आपको डेट ऑफ बर्थडे जो पैन कार्ड पर है वही डेट ऑफ बर्थडे यहाँ एंटर करनी है। इसके बाद आई विथ एग्री वाला सेक्शन पर क्लिक करें और पैन कार्ड वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं योर पैन कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड ऑफ द फॉर्म द विल बी डिसेबल्ड। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्योंकि आपका पैन कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है तो अब आपको यहाँ कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास आईटीआर फाइल भरते हैं या नहीं। यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पैन कार्ड की डिटेल से अपने आप पता चल चुका है कि आप यहाँ आईटीआर नहीं फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर नो वाला सेक्शन सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ बता रहा है कि आपके पास GSTIN नंबर है या नहीं। मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं नो वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम पैन कार्ड में है वो आपको नाम यहाँ मिल चुका है। यहाँ मेरे मोबाइल नंबर एंटर हो चुके हैं। इस सेक्शन में आपको जीमेल एंटर कर देनी है और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। मैं जैसे यहाँ पर जीमेल एंटर करके दिखाता हूँ। अगर आप जीमेल नहीं एंटर करते तो भी चलेगा, लेकिन आपको नीचे आपको यहाँ क्या करना है, सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। अब सोशल कैटेगरी में क्या होता है, जैसे आप ओबीसी है, जनरल कैटेगरी से है, सामान्य से है, ओबीसी SC ST कोई से समुदाय से है, वो आप इस सेक्शन में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जेंडर सिलेक्ट करना होता है कि आप मेल है या फीमेल है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वो 10 नंबर सेक्शन है, इसमें ये पूछ रहा है कि आप विकलांग है या नहीं, वो आप सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी आपके बिजनेस का नाम क्या है। जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस का नाम आपको यहाँ एंटर करना है इस सेक्शन में। और नीचे आपको ये बताना है कि आप कितनी यूनिट में ये बिजनेस चला रहे हैं, वो बात इस सेक्शन में आपको फिलअप करनी है। नीचे आपको लोकेशन बतानी है कि आप कहाँ से है, आपका बिजनेस किस लोकेशन
लोकेशन पर अभी वर्तमान में है। जैसे यहाँ से जो भी लोकेशन होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं नाम यहाँ पर एंटर करके बता रहा हूँ आपको। अब नीचे आपको यहाँ क्या करना है, एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप में आपको यहाँ अपना ब्लॉक नंबर बता देना है, फ्लोर जो प्लेट नंबर है वो बताना है, यहाँ बिल्डिंग का नाम बताना है, गांव का नाम है, यहाँ अपना ब्लॉक बताना है, यहाँ पर ये बताना है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, आपका गली नंबर कितना है वो आप बताना है, और यहाँ पर आपको सिटी बताना है या स्टेट बताना है। इस सेक्शन में आपको पिन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद दोस्तों नीचे आपको एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस भी आपको यहाँ एंटर करना होगा। अब ऑफिशियल इंटरप्राइजेज एड्रेस क्या होता है कि जहां पर आपका जो बिजनेस है, जहां पर आपका ये जो ऑफिशियल बिजनेस चला रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। अब अगर आपका सेम एड्रेस है तो वो सेम डिटेल यहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी दूसरा एड्रेस है तो वो आप ऑफिशियल एड्रेस है वो अभी आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका स्टेट, पिन कोड, वो जिला, वो भी सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको नीचे 14 नंबर सेक्शन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पिछले EMI UM नंबर है तो वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो वाले सेक्शन पर रहने दीजिए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ ये बताना होता है 15 नंबर सेक्शन में कि आपका बिजनेस कब से चलाया जा रहा है। जो जिस दिन से आपने बिजनेस चलाया था उस बिजनेस की डेट आपको यहाँ फिलअप करनी है, और अब तक आपको कितने साल हो चुके हैं इस बिजनेस को चलाते हुए वो डिटेल यहाँ फिलअप करनी है। इसके बाद नीचे 16 नंबर सेक्शन में आपको बैंक का नाम देना है, जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, यहाँ IFSC कोड देना है, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर देना है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर नीचे बताए गए हैं वो आप इस प्रकार की डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नेशनल इंडिविजुअलिटी वाले सेक्शन में जाके NOC कोड नंबर देना होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, यानी आप कोई बिजनेस में अपने कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई सर्विस सेवा देते हैं, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्यालों में ये आ रहा है कि मेरा बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ अपना डिजिट देना है। वो डिजिट अपने आप वैसे तो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन आप अपने खुद से भी अगर आपके पास मौजूद है तो NIC 2 डिजिट कोड, 3, 4, 5 ये डिजिट कोड आपको एंटर करने होते हैं। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन भी चेक करके यहाँ फिलअप डिटेल भर सकते हैं। और 19 नंबर सेक्शन में आपको बताना है कि आपके बिजनेस में कितने सदस्य काम कर रहे हैं। अधिकतम आप 50 कर सकते हैं या 30 कर सकते हैं। जैसे आपके बिजनेस में 20 पुरुष है या ज्यादा है वो आप संख्या यहाँ एंटर कर सकते हैं। महिला कितनी है, बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, वो डिटेल यहाँ फिलअप करनी है। उसके बाद आई हैव एग्री वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ गूगल पर जाकर देख सकते हैं इन सभी के जवाब। वैसे आपको ये कोई जरूरी नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनमें से यस नो वाले सेक्शन पर क्लिक करते जाएंगे तो उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करते ही आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप कोई बिजनेस के लिए सरकारी लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई सरकारी जितनी भी स्कीमें है जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, PM-EGP है, जो भी अन्य प्रकार की सरकारी स्कीम है उनसे आपको लोन मिलेगा, वो भी बिना कोलेटरल पर आपको लोन मिलेगा। कोई भी प्रकार की आपको गारंटर की आवश्यकता नहीं रहेगी। जितनी भी सरकार से सब्सिडी मिलती है उन सभी सब्सिडियों का फायदा भी आपको दिया जाएगा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस इस वीडियो में बताई है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो वो आप यहाँ हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन से अगर आप लोन लेने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नए वीडियो में पूरी प्रोसेस के साथ लोन अप्लाई करने की प्रोसेस भी बता दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।